स्वागत है आपका विस्तृत वार्ता न्यूज़ में। मैं आयुष त्रिवेदी। हम लगातार देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए साइबर ठग लोगों का ठगी का शिकार बनाते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं। लगातार देखा जाता है कि कभी साइबर ठग किसी ऐप को डाउनलोड करवाते हैं, कभी सीबीआई अफसर बन के आते हैं, कभी कोई अफसर, कभी पुलिस का कोई अधिकारी बनकर लोगों को ठगी करते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा मामला हुआ है जहां पर इसका उल्टा हो गया है। आपको बता दें कि कानपुर में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने साइबर ठग को ही ठग लिया और 10,000 का चूना लगा दिया है, और वो शख्स आज हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये कारनामा उन्होंने किस तरीके से किया और कैसे उन्होंने साइबर ठग से कैसे उनको ठगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं कानपुर के बर्रा का रहने वाला हूं। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आता है और बोलता है कि मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूं। मैं कुछ समय के लिए तो डर जाता हूं कि मैंने कहा इतने बड़े अधिकारी का फ़ोन क्यों आ रहा है। तो उसके बाद जब मैं उसकी डीपी चेक करता हूं तो उसमें एक बहुत मतलब कि पुलिस वाला बन के काफ़ी स्टार और तरीके की चीज़ें की वर्दी पहने होता है। मैं डर जाता हूँ कि इस तरीके से जो है पता नहीं कौन है, मैंने क्या कर दिया। फिर वो मुझको बताता है कि मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने जिस तरीके की पोर्न वीडियो और तमाम तरीके की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाली और आपकी कुछ वीडियो भी मेरे पास आई है। इसके माध्यम से वो मुझसे बताता, मैं इसके सामने एक मासूम बच्चा बन जाता हूँ, इंटर का छात्र बनता हूँ, 16 साल उम्र बताता हूँ। मैं कहता हूँ अरे सर प्लीज़ सर अब क्या होगा सर मेरी मम्मी बहुत मारेंगी सर, मैं छात्र हूँ सर, मेरा जो है सभी लोग बदनामी करेंगे सर। वो ये सोचता है साइबर ठग कि मैं इसके झांसे में फंस गया हूँ, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ एकदम उल्टा हो रहा होता है। मुझे पूरा यकीन हो जाता है क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया पर रहता हूँ। इस तरीके के साइबर ठगी के किस्से मैं समाज के लोगों से सुनता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ, टीवी के माध्यम से जानता हूँ। इसलिए जिस दिन उसकी कहानी आई होती है मैं पूरी तरीके से समझ जाता हूँ। जब उसने आपको कॉल किया, कॉल करने के दौरान आपका डर नहीं लगा कि किस तरीके से आपको मामला बता रहा है? जी, पहले जब उसने बताया कि मैं सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं डर तो गया था कि सीबीआई अधिकारी, जब पुलिस दरवाजे पे आती है तो डर लगता है और सीबीआई का अधिकारी बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं उससे बात कर रहा था, उसकी काफ़ी चीज़ें थी, बातचीत करने का तरीका, और काफ़ी वो अपने ही तरीक़ों में फंस रहा था। और उसने मुझे कॉपी भी डाली थी, बोल रहा था आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है। मैंने व्हाट्सएप पर देखा, उसको गूगल लेंस के माध्यम से चेक किया तो उसमें लिख के आ रहा था ये एक फर्जी पत्र है, जिसकी सारी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी से मैं पूरी तरीके से रूबरू हो चुका था कि ये मुझे सर्टिफाई हो गया था कि ये फर्जी जो है फेक कॉल कर रहा है और मुझे ठगी का शिकार बनाना चाह रहा है। और मुझे पता यकीन था कि मुझसे ये भी कुछ देर बाद पैसे मांगेगा, और चंद 2 मिनट बाद इसने मुझसे डिमांड करी 16,000 की। बोला आपका वीडियो जो है डिलीट हो जाएगा, मुझे 16,000 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा सर मम्मी को मत बताइएगा, मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए। इसने मुझे 1 दिन का समय दिया। अगले दिन फ़ोन किया, इसने कहा कि क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई। मैंने इसको बताया मनगढ़ंत कहानी बनाकर कि सर मैंने अपनी मम्मी की चैन चोरी की थी 15 दिन पहले, तो वो चैन मेरे मित्र के पास 3,000 रुपये की गिरवी रखी है। अगर सर मैंने बहुत लोगों से पैसा मांगा, कोई मुझे इंटर का छात्र हूँ, नाबालिग को पैसा नहीं दे रहा है, सर मुझे 3,000 रुपये दे दीजिए। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, विनती करी, तब ये मेरे झांसे में फंसा। इसने मुझे 3,000 दिए। थोड़ी देर बाद मैंने इसको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो मुझसे 500 रुपये ब्याज मांग रहा है, मुझे 500 रुपये दीजिए। फिर उसने 500 रुपये डाला। इसके बाद मैंने बताया सर मैं नाबालिग हूँ, सुनार चैन नहीं खरीद रहा है। फिर उसने मुझे एक स्टाम्प पेपर के नाम को बनवाने के नाम पर 500 रुपये दिया। इस तरीके से लगातार जो मेरी एक पिक्चर थी, मेरी एक स्कीम थी, हर घंटे वाली स्कीम थी, उस स्कीम में ये फंस चुका था। इसको एक लालच था कि भूपेंद्र के द्वारा जब चैन बिकेगी तो एक बहुत बड़ी रकम मुझे मिलने वाली है। अच्छा, ये बात का सिलसिला जो उससे बात हो रही थी कितने दिन तक जारी रहा? इसका सिलसिला मेरे साथ कम से कम 13 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा है, लेकिन मैंने 4 दिन में ही इसको मात दे दी। 4 दिन में मैंने इससे इस तरीके से बनाई हुई पिक्चर में टोटल 10,000 रुपये मैंने लिए। अच्छा, जैसे दर्शक देख रहे हैं उसमें जाने की, आपने जैसे बताया सोने की चैन की बात बता रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? सोने की चैन के बारे में जैसे मैंने बताया, इसके बाद उसने बताया कि जो है मैंने सुनार के यहाँ जब बेचने गया था, मैं नाबालिग को सुनार खरीद नहीं रहा है और सुनार ने मुझे मारा पीटा है। सुनार ने चैन भी रख ली है, बोला अपने पिताजी को लेके आओ, 40,000 की बेच रहे हो, बल्कि इस चैन की कीमत 1,20,000 रुपये है। तो सुनार ने कहा, इसके बाद जब ये मेरा पिता बन के बात करता है, वो सुनार कोई और नहीं, मेरा दोस्त शिवम विश्वकर्मा होता है, जो कि मोबाइल शॉप की दुकान है उसकी, और सुनार बन के बात करता है। तो जो मेरा दोस्त होता है बोलता है इनके 4,500 रुपये पुराना बकाया है, जब ये पुराना पेमेंट होगा आप इनके पिता हैं मेरे पास आएँ। तो वो नहीं आता है, बोलता है 4,500 रुपये इनका पुराना बकाया वो दे दो। 4,500 रुपये फिर उससे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इस तरीके से हर एक दिन नई मनगढ़ंत कहानी के अनुसार 4 दिन में अभी तक मैंने उससे 10,000 रुपये ले रखा है। और मैं सभी अपने देशवासियों से, सभी अपने भाइयों से,
सभी अपने बहनों से, सभी कनपुरिया लोगों से कहूँगा कि इस तरीके से अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत साइबर टीम का जो नंबर है 1930 पर कॉल करें या नज़दीकी पुलिस को जानकारी दें या 112 पर कॉल करें। और ज़्यादा देर तक, क्योंकि जो मेरे साथ एक कुदरती अचानक मैंने पिक्चर बनाई, कोई मैंने पहले से प्लान नहीं किया था, अचानक पिक्चर बनाई, मेरे अंदर एक भावना आई, मैं कुदरती इस तरीके की चीज़ें आई, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ जागरूक हो सकता है, पता चला साइबर ठग आपसे कंटिन्यू बात कर रहा है, पता चला वो आपका सारा डाटा हैक कर ले, आपकी सारी चीज़ें ले ले और आप होशियार अपने आप को बने। जैसे आप उसको डेली की डेली मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे, इस तरीके से उसको क्या एहसास नहीं हो रहा था कि कहीं आपके झांसे में फंसता जा रहा है? उसको बिल्कुल मैंने एहसास ही नहीं होने दिया, क्योंकि मैं उसके सामने इतना मासूम बनकर बात करता हूँ कि सर प्लीज़ सर मुझे दे दीजिए सर, मैं पैर छू रहा हूँ सर, मुझे सर दे दीजिए, मैं आपके पैसे पूरे लौटा दूंगा, बस 1 घंटे में मेरी चैन बिकने वाली है, क्यों ना आप कंटिन्यू कॉल पर बने रहिए, आप सर फ़ोन मत काटिएगा सर, आप कॉल चलने दीजिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब कि 20-20 मिनट कॉल चलती रही, मैंने म्यूट कर दिया है। अपने दोस्तों के साथ मैं हंसता हूँ कि देखिए कितना पागल है, कॉल चल रही है, इसको लग रहा है मैं बैंक में हूँ, इसको लग रहा है मैं चैन बेचने गया हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरी पिक्चर में इस तरीके से फंस गया था, इसको एक बड़ी रकम की लालच थी कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे जाल में फंस चुका था और इतना फंस गया था कि उल्टा ही इसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। अच्छा, अभी जानकारी हुई है कि कानपुर कमिश्नर ने आपको बुलाया है, वहाँ पर आपको साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके बारे में आपकी क्या कार्यविधि है और किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस का और कमिश्नरेट पुलिस का और मैं साइबर टीम का हर एक शख्स का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी काबिलियत को उन्होंने इस तरीके से समझा और मुझे एक बहुत बड़ा पद उन्होंने अपने पद के बराबर मुझे पद दिया है। हर जगह मुझे वो अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, अपने साथ मुझको ले जाएंगे, मैं उनके सारी चीज़ों पर खरा उतरूँगा और लोगों को इस तरीके से जागरूक करूँगा। मेरा एक विश्वास है, मेरा एक वादा है कि आज मेरे साथ मैं ठगी का शिकार होने से बचा हूँ, मैं हर एक शख्स में वो नाम पैदा कर दूँगा कि हर एक व्यक्ति कानपुर का भूपेंद्र है, हर एक देश का व्यक्ति भूपेंद्र है, कि अगर इस तरीके के कॉल आएगी तो एक बार लोगों को एक मैसेज याद आएगा कि यार भूपेंद्र ने ऐसा किया था, क्यों ना मैं जागरूक हो जाऊं और मैं इस तरीके के झांसे में ना पड़ूं और मैं जागरूक होकर इस तरीके से जागरूक हो जाऊं कि कोई भी अधिकारी के झांसे में नहीं आएंगे, साइबर ठग के झांसे में नहीं आएंगे और एक साइबर ठगी का शिकार होने से बचेंगे। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे उनके पास किसी तरीके से ऐसे साइबर ठगों के कॉल आते हैं, मैसेज आता है, वीडियो कॉल्स आते हैं, वो किस तरीके से इससे बच सकें और क्या क्या जानकारी देंगे उनको? बिल्कुल इस तरीके से आपको बचा जा सकता है। आप उनसे बिल्कुल बात मत करिए, आप फ़ोन काट दीजिए। अगर लगातार आपको फ़ोन कर रहे हैं वो, तो आप 1930 साइबर टीम का जो नंबर है 1930 पर कंप्लेन करें और जो है नज़दीकी थाने में जाकर इस तरीके की चीज़ें बताएं और ज़्यादा देर प्रयास करिए, उनसे बात मत करिए। आप समझ गए हो कि साइबर ठग है तो बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि आजकल वो कई डिजिटल अरेस्ट जिसको बोल रहे हैं, डिजिटल के माध्यम से वो आपको एक ठगी का शिकार बना लेते हैं, आपका फ़ोन का डाटा सारा चोरी कर लेंगे, आप उनको OTP नहीं बताएंगे, इसके बाद वो OTP भी स्कैन करके सारी चीज़ें ले लेंगे। तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको एक मैसेज दे दें कि कानपुर में और भारत में एक कहावत कही जाती है कि इस समय भारत में क्या चल रहा है, तो आदमी बताते हैं कि भारत में इस समय फॉग चल रहा है। तो मैं आपको एक नया मैसेज देता हूँ कि लोग पूछें आपसे भारत में क्या चल रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि भारत में इस समय पूरे ऑल इंडिया में साइबर ठगों में भूपेंद्र सिंह का खौफ चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद कोई भी साइबर ठग कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर में तो आप नाम ही छोड़ दीजिए, कानपुर के लोगों तो फ़ोन ही नहीं करेगा, पूरे ऑल इंडिया में किसी को साइबर ठग फ़ोन नहीं करेगा। जिस तरीके से आपकी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं एक ये कानपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सोशल मीडिया पर आपने एक नाम भी बनाया और दूसरी चीज़ इस तरीके से पहला ऐसा प्रकरण है जिसमें एक साइबर ठग को ही आपने ठग लिया, तो एक कानपुर के लिए बड़ी गौरव की बात। आपको कैसा लग रहा है? कानपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मुझे विश्वास नहीं था कि एक छोटी सी जागरूकता, एक छोटा सा मैसेज, छोटी सी जागरूकता हमको पूरे भारत, कानपुर उत्तर प्रदेश का स्टार बनाएगी। और आज मुझे जिस तरीके से स्टार बना रही, मैं उन सभी जनता का, मैं उन सभी भाइयों का, मैं उन सभी बहनों का, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से मैं जागरूक था, आप भी जो है जागरूक होइए और आप भी सजग रहिए। अगर इस तरीके की कॉल आ रही है तो आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल जो है ज़्यादा देर बात मत करिए, ज़्यादा देर किसी भी तरीके की उससे बात मत करिए और प्रयास करिए गोपनीय चीज़ें आप बिल्कुल भी मत शेयर करिए। वो मैसेज भी आए कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ATM बंद हो रहा है, किसी भी बोल दीजिए मेरा ATM बंद हो जाने दीजिए। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप जिस विभाग से फ़ोन आया उस विभाग जाकर जानकारी लीजिए।
तो ये थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने साइबर ठग को ही मात दिया, जिन्होंने साइबर ठग से 10,000 रुपये की ठगी कर ली।